हम लोगों ने सभी प्रकार के नरेशन को पढ़ लिया ना। असर्टिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, इंपरेटिव पढ़ लिए, ऑप्टेटिव पढ़ लिए, एक्सक्लेमेटिव पढ़ लिए। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजें भी कर ले ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि हमें ये अब आ गया है, हमें कोई समस्या नहीं रहेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो आप हमसे बात कीजिए। कुछ हमने पहले से लिख के रखा है ताकि समय बच जाए ना। अब जब भी नरेशन बनाने जाइए, बात नहीं करेंगे, सुनिए, वास्तव में सुनिए। ठीक है, जब भी नरेशन बनाने जाइए तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य का जो है उसका निरीक्षण कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि ये है क्या। अब इससे ये लगा हुआ है, लिखा हुआ है, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। और अंत में क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इससे तुरंत ही आपको याद आना चाहिए कि दिया हुआ वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव याद आ गया तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या कि सेड के स्थान पर आपको क्या प्रयोग करना है, आस्क्ड, और कंजक्शन के स्थान पर क्या प्रयोग करना है, इफ या वेदर या इंट्रोगेटिव वर्ड। तो देख रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड करना है, इतना सोच। फिर उसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाना है, यानी सब्जेक्ट से शुरू करना है। किससे शुरू करना है, सब्जेक्ट से शुरू करना है, और टेंस प्रोनाउन आदि का परिवर्तन करते हुए अंत में क्या कर देना है, फुल स्टॉप। अब ऐसे बनाने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ही हो जाएगा। अब सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड में। क्यों आस्क्ड में चेंज हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आगे आने वाला वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। ठीक, अब जब इंट्रोगेटिव होता है और सहायक क्रिया से शुरू होने वाला होता है तो कंजक्शन के स्थान पर या इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें आने वाला वाक्य क्या है, WH से शुरू है, तो उस WH को ही यहाँ पर क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, कंजक्शन बना देंगे, और कंजक्शन के स्थान पर उसको लिख देंगे। सब्जेक्ट नहीं क्या बना देंगे, कंजक्शन बना देंगे। इफ के स्थान पर, दैट के स्थान पर उसको लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिख देंगे। इसके बाद वाक्य को क्या करते हैं, असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाने का मतलब किससे शुरू करते हैं, सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, और यू मी से बदल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। आर चला जाएगा उधर, और इज एम आर को बदला जाता है वाज या वर में आई के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज। फिर आगे बढ़े तो एंड मिला, फिर यहाँ पर वाट लगा हुआ था, आपने वैसे ही जोड़ दिया। यहाँ का भी स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक जैसा ही है ना। तो ऑलरेडी एंड और एंड से जुड़ा हुआ था, तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस आप क्या करिए, जो इंट्रोगेटिव का नियम होता है उसी के नियम के अनुसार उसको बना दीजिए। यानी व्हाट लिखने के बाद किसका प्रयोग कीजिए, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू मी से बदल करके क्या हो जाएगा, आई। आज जब डू उधर जाएगा तो नॉट नहीं है, समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, वांट, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया जाता है सेकेंड फॉर्म। इसमें चेंज किया जाता है सेकेंड फॉर्म। और अंत में बात मत करो जी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। और इस तरीके से बिल्कुल इजी, अगर नियम आपको याद है तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। दूसरा वाक्य देखिए, आई सा ए टाइगर, किससे शुरू है, कर्ता से शुरू है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब वाक्य क्या है, असर्टिव है। जब असर्टिव है तो सेड या टोल्ड का प्रयोग होगा, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। और ये भी चेक कर लेते हैं कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, यानी टेंस आदि का परिवर्तन होगा। आसानी से आप उसको कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, टोल्ड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सेड टू या ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ था। अब आई बदलेगा किससे, सी से, तो क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सा क्या होता है, सी का सेकेंड फॉर्म होता है, और सेकेंड फॉर्म को बताया गया है किसमें चेंज करना है, हैड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड सीन, हैड सीन ए टाइगर, और हियर को बदला जाता है किसमें, देयर। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं है, नहीं है। फिर आगे बढ़े, फिर आगे देखो क्या लगा, हु आर दे। ऐसा ही वाक्य आपने ऊपर बनाया है, इसको बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रहीम आस्क्ड, और कंजक्शन के स्थान पर क्या हो गया, हु। ठीक है, यहाँ पर हु आर दे है तो कंजक्शन के स्थान पर हो गया। अब इसके बाद क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे। दे क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दे का दे हो गया। अब आर चला गया उधर,
है ना। तो इस एमआर को चेंज करते हैं वाज या वर में। तो दे बहुवचन है, प्लूरल, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, वर का, और अंत में पुलिस का। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे नंबर 4 पर है, देखिए पहले तुरंत रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। क्या लिखा है, प्लीज पार्डन मी सर। प्लीज भी लगा है, सर भी लगा है, और वाक्य क्या है, इंपरेटिव है। ऐसा कहाँ मिलता है, इंपरेटिव सेंटेंस में मिलता है। और इंपरेटिव सेंटेंस आपको तुरंत याद आना चाहिए। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं लगाना है, मुख्य क्रिया से पहले टू लगाना है, और रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, कमांडेड आदि में बदल देना है। ठीक। और देखो प्लीज के लिए आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, रिक्वेस्टेड, लेकिन सर भी जुड़ा हुआ है तो उसके लिए रिस्पेक्टफुली लगा दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, द थिप, द थिप। सेट टू को क्या बदल, किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में ना, रिक्वेस्टेड द जज। फिर क्या लगा दो, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, रिस्पेक्टफुली का चाहो तो आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, द थिप रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड, तो थोड़ा और अच्छा बन जाएगा ना, कि सम्मान पूर्वक रिक्वेस्ट उसने किया है। ऐसे भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बनना चाहिए। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं होगा। प्लीज को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। सर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। मुख्य क्रिया बचा क्या, पार्डन, और इससे पहले क्या लगा देंगे, टू पार्डन। अब आगे क्या है, मी किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, थिप, थिप के लिए प्रोनाउन ही, और मी ऑब्जेक्टिव केस में तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़े, आगे द स्ट्रेंजर सेड गुड हेवेंस। क्या लिखा है, गुड हेवन या हेवेंस लिखा होता है। व्हाट डू आई सी बिफोर मी। अब ये वाक्य तो इंट्रोगेटिव जैसा है ना, लेकिन अंत में देखो क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी लगा है, तो इसको किस में चेंज कर दिया गया है, विस्मयबोधक वाक्य में चेंज कर दिया गया है। और जब गुड हेवेंस लगा होता है या गुड हेवन लगा होता है तो ये आश्चर्य का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, आश्चर्य का बोध कराता है। तो सेट को किस में चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देंगे, exclaimed with wonder या सरप्राइज में। बताया गया वहां पर नियम लिखवाया गया कि अगर आश्चर्य का बोध होता है तो किसका प्रयोग करेंगे, exclaimed with wonder या सरप्राइज का। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो विस्मयबोधक शब्द होता है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंजर exclaimed with वंडर या सरप्राइज। देखो वंडर दो शब्द होता है, एक भी क्लियर कर लो, WONDER। वंडर का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है, या आश्चर्य करना। और एक शब्द होता है WANDER। वंडर का मतलब क्या होता है, घूमना, निरर्थक घूमना, इधर उधर फालतू घूमना। तो केवल एक की स्पेलिंग से इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, exclaimed with wonder, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। गुड हेवेंस को क्या करेंगे, हटा देंगे। बात लगा है, बात लगा दीजिए। ठीक है, या आई को किससे चेंज कर देंगे, स्ट्रेंजर से, तो क्या कर देंगे, ही कर देंगे। फिर डू गया इधर तो बचा क्या, सी का क्या हो गया, सा, बिफोर हो गया, और फिर मी है किससे चेंज हो गया, स्ट्रेंजर से चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, हिम। और हम जहां तक समझते हैं यहाँ पर दैट का प्रयोग क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन के रूप में ऑलरेडी आपको क्या मिल जा रहा है, व्हाट मिल जा रहा है, तो व्हाट ही से आप काम चला लीजिए और इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा, बिहेव प्रॉपर्ली, बिहेव प्रॉपर्ली, अच्छे से व्यवहार करो। रेखा ने मुझसे कहा, होश में रहा, अच्छे से व्यवहार करो। इसका मतलब वो क्या कर रही, डांट रही है। संभवतः आपसे या किसी से थोड़ा गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, उसने इसलिए क्या किया, डांटते हुए कहा बिहेव प्रॉपर्ली। तो किसका भाव मिल रहा है, ऑर्डर का भाव मिल रहा है। और बिहेव मतलब क्या होता है, व्यवहार करना। मुख्य क्रिया पहले लिखा हुआ है, इसलिए यह वाक्य क्या है, इंपरेटिव है। इंपरेटिव में जानते हैं ऑर्डर, एडवाइस आदि का प्रयोग होता है। तो क्या कर देंगे, रेखा ऑर्डर्ड, तू नहीं लगाते, बताया गया है मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं, मुख्य क्रिया के पहले टू बिहेव प्रॉपर्ली।
अब आगे बढ़े तो आगे क्या लिखा है, मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन अ लेटर, अंत में क्या लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब ये वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुरंत याद आना चाहिए आस्क्ड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ वेदर इंट्रोगेटिव वर्ड, सहायक क्रिया शुरू है इसलिए किसका प्रयोग होगा, इफ या वेदर का। तो क्या कर देंगे, मोहन फिर आस्क्ड फिर मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ। अब वाक्य को असर्टिव बनाएंगे, यानी कर्ता से शुरू करेंगे, कर्ता क्या है, यू बदलेगा किससे, मी से, तो क्या हो जाएगा, आई हैव गया उधर, तो हैज हैव को बदला जाता है किसमें, हैड में, हैड रिटेन अ लेटर। कोई प्रॉब्लम समझने में किसी को भी, नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो, फिर और बता देते आपको। आज के लिए फिलहाल 7 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ लेना, ना दिक्कत लगे तो बात कर लेना। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, आप घर पे जाइएगा, किताब कापी खोलिएगा, कोई भी ग्रामर आदि की किताब हो उसको ढूंढिएगा और उसमें से 4 से 10 एक्सरसाइज नरेशन की आप लेकर के आइएगा और उन नरेशन का हम यहाँ आपके सामने क्या करेंगे ना, उसका वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम जहाँ तक समझते हैं, ठीक है, ओके।